वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे, भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। रिवाइज डेट है 9/4/86। बाबा आज विशेष हम बच्चों को सितारों के रूप में देख रहे हैं, और सितारों में भी कितने वैरायटी सितारे हैं, और उसमें हम कौन सा सितारा है ये आज अपने आप को देख रहे हैं कि बाबा ने किस दृष्टि से हमें ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें कौन से सितारों की पहचान दिलाई है, और हम स्वयं को अपने आप को उस सितारे के रूप में अनुभव करें कि ऐसा ही सितारा मैं बाबा का बच्चा हूँ, और ऐसा ही शक्ति वाला, ऐसा ही गुण वाला, जिसकी चमक के आधार से उस सितारे की पहचान होती है। तो आज सुनते हुए भी हमें अपने आप को चेक भी करना, देखना भी है, और साथ में बाबा आज तपस्या का महत्व भी सुना रहे हैं। इस ईश्वरी जीवन में तपस्या हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। तो तपस्या माना ही दृढ़ता है। तो दृढ़ता कैसी होनी चाहिए, तपस्या का स्वरूप हमारा अभी के समय के अनुसार कैसा हो, तो इसका भी बाबा आज हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज के वाणी का टाइटल है सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं, कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं,
कोई निरंतर सेवादारी सितारे, कोई सदा संपन्न सितारे हैं, सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ता है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डालते हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरे में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। इतने वैरायटी सितारों की बाबा ने हमें पहचान करा दी। अब उसमें हम मैं कौन सा सितारा हूँ। इतने वैरायटी सितारों में अपने गुणों को, अपने विशेषताओं के आधार से जो जैसा पार्ट बचा रहा है, वैसा बाबा के इस विश्व के अंदर उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आसमान के तारामंडल के सितारों के ऊपर भी, नक्षत्रों के ऊपर भी भविष्य बताते हैं या उसका प्रभाव बताते हैं। अब बाबा कहते आप चैतन्य सितारे इस विश्व का नक्शा बदलने वाले हो, आप इस विश्व का भविष्य बदलने वाले हो। तो आप सितारों की स्थिति कैसी है, वो स्थिति का प्रभाव इस विश्व के अंदर चारों ओर पड़ रहा है। प्रकृति पर भी पड़ रहा है, आत्माओं पर भी पड़ रहा है। तो ये प्रभाव को बाबा कहते बच्चे आपको इतना बनाना है, इतना श्रेष्ठ करना है कि जो नया विश्व निर्माण हो जाए। तो ऐसे हम सितारे बनने के लिए बाबा की हम उम्मीदों के सितारे, सफलता के सितारे या और अन्य कौन से सितारे बने हैं, वो अपने आप को देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे कि पूछो अपने आप से। तो सबने पूछा होगा कि मैं बाबा का कौन सा सितारा हूँ। तो सभी ने ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव भी है, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है, तो किसमें विशेष याद की, योग की है। और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है, तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। बाबा ये समय की भी बच्चों को पहचान दिला रहा है कि ऐसा समय जब इस विश्व पर आ रहा है, इस सब आत्माएं प्राप्ति के अंधकार में हैं, प्राप्तियों के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग वही है कि हमारे पास यह अप्राप्तियां है। तो कहाँ कौन सी अप्राप्ति, कहाँ कौन सी अप्राप्ति है। लेकिन इस समय पर बाबा के 3 अप्राप्तियों की प्राप्ति करने के लिए अब उनका बुद्धि योग
आप चैतन्य सितारों की ओर जाएगा, क्योंकि बाबा के बच्चों ने तो अंदर ही अंदर गीत भी गाया है और अनुभव भी करते हैं कि जो पाना था सो पा लिया। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माओं के रूप में जब बाबा कहते आपका ये स्वरूप उन आत्माओं को दिखाई देगा, तो वो आत्माएं इस तरफ भाग करके आएगी और आप बच्चों का वो ज्योति बिंदु स्वरूप, चमकता हुआ सितारे का रूप और फरिश्ते का स्वरूप अब उनको नजर आने लग जाएगा और उनके अंदर यही आशा होंगे कि इन्हीं से हमें कुछ मिल सकता है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति कराने वाले चैतन्य सितारे बाबा के बच्चे ही हैं। तो बाबा कहते ये आपके द्वारा होने वाला, आपके सितारों के द्वारा ये सृष्टि को जगमगाने का कार्य, सभी आत्माओं को भरपूर करने का कार्य बाबा करा रहा है। तो इसके लिए बच्चों की ऐसी स्थिति बाबा को देखनी है कि ऐसी बच्चों की स्थिति हो जो बाबा ये कार्य विश्व कल्याण का कर सके बच्चों के द्वारा। जैसे भी आकाश के सितारों के पीछे वो अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे भी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे ये कौन है, कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने के लिए आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैल गई। ये कौन है, ये क्या दिखाई देता है, ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन दिया। ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देंगी। सभी और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी ये दिव्य दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। बाबा कहते ये दृश्य इस धरा पर लाने के लिए आप बच्चे ही निमित्त बनने वाले हो और आप बच्चों की इसके लिए आवश्यक है संपन्न स्थिति। हम बच्चे बाबा की याद से, बाबा के चारों ही सब्जेक्ट के द्वारा जो हमारे पुरुषार्थ की विधियां बनेगी, उससे हम अपने आप को संपन्न करें। चारों भी सब्जेक्ट की चमक बाबा ने सबके अलग अलग देखी। किसी में ज्ञान की है, किसी में योग की है, तो किसी में सेवा की है, तो किसी में धारणा की चमक है। लेकिन परसेंटेज है, जो परसेंटेज खत्म हो जाए और हम संपन्न बन जाए, तो बाबा कहते कि ये दिव्य दृश्य इस संसार में दिखाई देगा। फरिश्तेपन की स्थिति से है और स्वतः अनुभव करे, तब वो साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे या वह सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। बाबा कहते आपको सेवा तो करनी है। सेवा कैसी करनी है? तो हर आत्मा के प्रति हर समय पर शुभ भावना हो, श्रेष्ठ कामना का भाव हो। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों के प्रति अगर कोई रूपानी स्नेह की भावना रखते हैं, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते हैं, खुशी की भावना रखते हैं, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते हैं, उमंग उत्साह की भावना रखते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल
अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना। तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आगे या ग्रुप समझा कर आगे, कोर्स पूरा करा के आगे, बात सेंटर खोल कर आगे, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सेवा भाव का अर्थ क्या है। सेवा हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती है और इस सेवा को किस प्रकार से करना है उसका बाबा बच्चों को तरीका समझाए कि ये सेवा की भावना है, सेवा का भाव हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देने वाला हो। जिस आत्मा को जो चाहिए वो उसको मिले, ऐसी हमारी सेवा हो। तो अभी इस समय पर आत्माओं को क्या आवश्यक है और उस प्रकार से देने की हमारी तैयारी रखें। तो बाबा कह रहे ये सेवा तो आपको निरंतर करनी है। तो तपस्या का अर्थ सुनाया, सेवा का बाबा ने सुनाया। अभी बाबा तपस्या का सुना रहे हैं। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना, जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं है। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड स्वरूप सच्ची सेवा है। और नामदारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहां ही सेवा की और वहीं अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यही है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या न हो तो ये 50-50 वाली होगी। बाबा कहते सच्ची सेवा में त्याग भी हो और तपस्या भी हो। तो ये 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। बाबा कहते 50 भी नहीं कहेंगे, 25% सेवा है। सच्चे सेवाधारी की निशानी त्याग और नम्रता और तपस्या, अर्थात एक बाप के नीचे नशे में दृढ़ता। सेवा बाबा करे त्याग और नम्रता का प्रतीक हो, जिसमें त्याग भी समाया हुआ हो और नम्र होकर के भी रहना है। जिससे इतना ऊर्जा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, लेकिन जब औरों को देना होता है तो उस खड़ी बाबा ने कहा है बच्चे बहुत नम्रता से हो, ऑथोरिटी भी हो और नम्रता भी हो। और जब हमें कोई सेवा का कार्य करना होता है तो कई प्रकार की बातों का त्याग भी करना होता है। कई सुविधाओं का त्याग, कई इच्छाओं का त्याग, कई अपने सुख के प्रबंधों का त्याग। तो सब कई प्रकार के त्याग का अपने अंदर बीज भी बोना होता है। अगर त्याग नहीं करेंगे तो समय पर सेवादारी बन नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते त्याग भी चाहिए, नम्रता भी चाहिए और तपस्या भी चाहिए। अगर याद का बल नहीं हो, मन हमारी अवस्था ठीक नहीं हो, तो सेवा का भी रिजल्ट नहीं बराबर आ सकता है। तपस्या माना हमारी आत्माभिमानी स्थिति, जिसके अंदर परमात्मा की याद भी हो, हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो और निमित्त मात्र हम सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो जब ऐसी तीनों भी स्थितियां हमारी साथ में होती है तो बाबा कहते बच्चे सामने वाली आत्मा को जो चाहिए वो आपके द्वारा मिल भी सकता है और सेवा की सफलता भी आपको नजर आ जाएगी। तो ये स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा एक तो चाहिए बाबा में नीचे और नशे में दृढ़ता हो। बाबा में नीचे तो बाबा का परिचय यथार्थ रूप से बाबा को पहचाना हो, उस
का वसा मिलता है और वर्तमान जीवन के अंदर भी खुशी का खजाना मिलता है। तो इसमें भी हमें, इस नशे में भी हमको दूर रहना है कि हम बाबा के ऐसे प्राप्तियों के अधिकारी बच्चे हैं। बाबा में इतने अधिकार दे रहा है और इस अधिकार को लेने वाले हम बाबा के बच्चे, संगम पर हम बच्चे संगम पर बाबा के सन्मुख हैं, बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो ये अनुभव भी आत्मा के अंदर तब रहेगा जब नीचे और नशा दृढ़ होगा। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाबा के लिए ऐसी स्थिति से सेवा करोगे तो वो है यथार्थ सेवा। नहीं तो साधारण स्थिति में कार्य किया तो वो साधारण कार्य तो सारा संसार भी कर रहा है, लेकिन कोई भी कार्य बाबा कहते हैं आप बच्चे जब कर रहे हो उसमें आपकी भावनाएं सेवा की है। और सेवा की भावनाओं में बाबा ने कितनी सारी बातें हमें बता दी पहले ही, और वो सब हमारे अंदर इमर्ज है कि हमारी सेवा के द्वारा वो सारी प्राप्तियां आत्माओं को मिल सके, तो हमारी सेवा सफल है। अगर ऐसी सेवा नहीं हो तो वो साधारण कर्म हो गया। तो सेवा कैसी होनी चाहिए, तपस्या कैसी होनी चाहिए, तपस्या में हम बच्चों को क्या विशेष ध्यान रखना है, तो बाबा उसके तरफ अब आज हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो बाबा निरंतर सेवादार, सच्चे सेवादारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं ऐसी सेवा न करना अच्छा है। कोई सेवा करे लेकिन जब सेवा देह के भान में आकर के होती है तो वो देह का भान भी सेवा में स्वयं को डिस्टर्ब करता है। स्वयं की अवस्था अगर हमारी सेवा करते करते खराब होती है, माना हमने सेवा के भाव से सेवा नहीं की, या नामान शान के अंदर में भूख थी, इच्छा थी और वो नहीं मिला तो डिस्टर्ब हो गए, या सहयोग की कामना थी कि हम अकेले ही कर रहे हैं, इसमें अनेकों का सहयोग चाहिए। तो ये कोई भी कामनाएं होती, कोई इच्छाएं होती हैं, वो हमें डिस्टर्ब कर देती है। और जब सेवा करने वाला खुद डिस्टर्ब हो जाएगा तो दूसरों को भी वैसे ही वो करेगा डिस्टर्ब। इसलिए बाबा कहते सेवा की भावना जो होती है वो बहुत ऊंची और श्रेष्ठ है। अगर ऐसी स्थिति में चले जाते हो, सेवा करते करते अपनी स्थिति बिगड़ती है, तो उससे तो बाबा कहते सेवा नहीं करो तो भी चलेगा। सेवा उतनी ही करो जिसमें आप खुश रह सकते हैं। तो ये सारी अंदर की जो कामनाएं, सूक्ष्म इच्छाएं सेवा करते समय हमारी चेक करनी चाहिए कि हम सेवा करें, इसमें हमारी कौन सी इच्छाएं हैं और जो हमारे मन की स्थिति को बिगाड़ रही है। वास्तव में सेवा में एक बहुत बड़ा आनंद मिलता है, सेवा में परमानंद मिलता है, और वो आनंद परमानंद का अनुभव करने के लिए हमारा उद्योग एक सिर्फ बाबा के साथ ही लगा हुआ है और अपने भाग्य के गुण गाते रहे और बाबा के साथ साथ अपने आप को अनुभव करें और ये भाग्य कहे कि मेरा ये भाग्य है जो भगवान ने मुझे इस सेवा के लिए सेलेक्ट किया है, मुझे ये चांस दिया है अपने अनेक जन्मों का भाग्य बनाने के लिए, मुझे अपने आप का पुण्य का खाता जमा करने का मौका मिला है। तो इसके अनुभूति में हमें सेवा करनी है, तो वो सेवा हमें बहुत आनंद दिलाएगी, खुशी भी दिलाएगी। जो करेगा सो पाएगा, ये बाबा ने बच्चों को स्लोगन भी याद दिलाया है कि कोई नहीं कर रहा है उसकी फिक्र हमको नहीं करनी है, मुझे करने का मौका मिला है तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से उसका फायदा ले लूं। और बाबा कहते आप अगर याद में रहकर की सेवा कर रहे हैं तो सेवा में मदद देने वाला बाबा हजार भुजा वाला है। वो कोई भी भुजाओं को आपको सेवा में मदद देने के लिए भेज सकता है, लेकिन हमारी स्थिति इच्छा मात्र अविद्या हो। बाकी बाबा जानता है कि इस समय पर सेवा कितनी है और इस सेवा के लिए कितने भुजाओं की जरूरत है। बाबा उस समय पर उन भुजाओं को टच भी करता है और भेज भी देता है
और वंडर तो ये लगता है आने वालों को कि हमें तो पता ही नहीं था कि आज इतनी सेवा है, लेकिन ऐसा मन में खींचा हुआ कि आज बाबा के घर में जाना है, आज इस स्थान पर जाना है और वहां सेवा हमारा इंतजार कर रही है। तो ऐसे बाबा अपनी भुजाओं के द्वारा सेवाएं अपने आप कराता है। अगर हमारी निसंकल्प अवस्था हो, हमारे अंदर कोई और व्यर्थ संकल्प न हो, तो बाबा हजार भुजा वाला हमारे साथ में हमें मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। हजार भुजाओं का बल, हजार भुजाओं का उमंग उत्साह बाबा दो भुजाओं में भी भर देता है और वो कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा कैसी होनी चाहिए, सेवा में आपकी अवस्था कैसी रहनी चाहिए, तो ये भी बच्चों को ध्यान रखना है। तो ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। जहाँ संतुष्टता नहीं है, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वो सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएंगी और न दूसरों को। बाबा कहते अगर सेवा आपने की और आप इस सेवा से संतुष्ट नहीं हो, आप सेवा करने के कार्य में अपने आप को खुश नहीं अनुभव कर रहे हो, तो आपके संपर्क में जितनी भी आत्माएं आएंगे वो आपसे संतुष्ट नहीं हो सकती। आपकी वो स्थिति का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ेगा और उनको भी ऐसे लगेगा कि ऐसी स्थिति में तो हमें अपने आप को दूर रखना है, ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखना है। तो बाबा कहते बच्चे ये सेवा का जो फल है आप अन्य आत्माओं को दे सको, ऐसा सेवा का स्वरूप आपका होना चाहिए। ऐसी संतुष्टता आपको सेवा करने से मिलनी चाहिए, तो वो आपको फलदायक हो जाएगी। इससे स्वयं को अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आए, वो अच्छा है। तो बाबा कहते इससे पहले अपने आप को संतुष्ट मणि बना दे। आत्मा किन किन बातों से असंतुष्ट है, पहले उसको परिवर्तन करे। जैसे कोई सेवा करने की हो तो पहले संकल्प आएगा कि मुझे कोई मदद नहीं करेगा, ये इतनी बड़ी सेवा है, कौन आएगा करने के लिए, या ये सेवा के अंदर इन सब चीजों की आवश्यकता है, ये जब मिलेगी तो हम सेवाएं कर सकते। लेकिन देखने में आता है यज्ञ में शुरू से लेकर के बाबा ने जो बच्चों से सेवाएं करी, न साधन था, न सुविधाएं थी, न कोई स्थान था, लेकिन सिर्फ बच्चों का एक सेवा का संकल्प था। और जहाँ बच्चे जाते थे सेवा करने के लिए, वहां किसी की पहचान भी नहीं होती थी, अनजान स्थान पर, और वहां पर बाबा के साथ अपने आप को अनुभव करते हुए सेवा करते थे। और ऐसी सेवा करते करते बाबा के इतने सारे सेवा स्थान निर्माण हुए। तो ये जैसी उन्होंने सेवा करने का एक संकल्प था, सेवा की भावनाएं थी, उसका फल मिला। अगर पहले हम ये सोचते कि हमें ये सब कुछ प्राप्त हो जाए, उसके बाद हम सेवा करें, तो वो सेवा हमें असंतुष्ट कर देती है। तो बाबा कहते बच्चे सेवा तो बाबा है कराने वाला, करन करावनहार बाबा बुद्धि के अंदर रहे, बस उसने जो कार्य दिया वो मुझे करना है। फिर उस कार्य के लिए जो भी आवश्यक है बस सब कुछ बाबा हमें मदद करने के लिए बैठा हुआ, हमें उस बात के लिए चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे तन का बल चाहिए, चाहे मन का बल चाहिए, चाहे धन का बल चाहिए, चाहे जन का सहयोग चाहिए, सब कुछ हमारी स्थिति के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को सेवा में आने के पहले, कोई सेवा का कार्य अपने हाथ में लेने के पहले अपनी स्थिति को आप संतुष्टता से भर लो, और वो संतुष्टता आपको सेवा में सफलता दिलाएगी। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, सेवा भी की और वातावरण को बिगाड़ा भी। असंतुष्टता फैला ही वातावरण के अंदर, जो खुद के अंदर फीलिंग थी वो फीलिंग्स के कारण वातावरण बिगाड़ा। तो बाबा कहते सेवा का पुण्य तो जमा किया, लेकिन साथ में अपने ऊपर बोझ भी बना लिया है।
वातावरण को खराब करने का भी बोझ बहुत बड़ा होता है। तो बाबा कहते ये सूक्ष्म है लेकिन बोझ जरूर है। तो वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बाबा कहते आपकी उन्नति में, आपकी उड़ती कला में, क्योंकि हमें तो उड़ना है ना, अभी हमारी यात्रा उड़ने से शुरू हो रही है। बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें तो बहुत अपने ऊंचे घर तक, ऊंचे से ऊंचे धाम तक उड़ना है। ये ऊंची उड़ान लेने के लिए फिर ये सूक्ष्म बोझ बाबा कहते जो आपने सेवा किया और वातावरण को खराब कर दिया, वातावरण में या व्यक्तियों को डिस्टर्ब कर लिया, तो बाबा कहते ये बोझ आपको उड़ने नहीं देगा। आप अपनी अवस्था, तपस्या का स्वरूप हमारा लाइट और माइट की किरणों को फैलाने का। बाबा कहते अलग अलग शक्तियों की किरणें आप फैलाओ, शांति की किरणें आप वायुमंडल में फैलाओ। तो ये आपकी मनसा से जुड़ी हुई सेवा है, तपस्या। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा तो हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना है। श्री वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कह रहे हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो जो हट से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी इतनी भीड़ हो जाती है। ये आपकी तपस्या का प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। बाबा ने ये भी बहुत सुंदर अर्थ बता रहे कि सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। तो ये वर्णन नहीं करना कमजोरियों का, लेकिन बाबा कहते समा दो। जैसे बाबा भी इतने सारे बच्चों की कमियों को समा कर बच्चों को विशेष उन विशेषताओं से देखता है, जिन विशेषताओं से बच्चे अपने विश्व के अंदर सेवाओं के लिए निमित्त बनते हैं, वो विशेषताओं की जागृति बाबा कराता है। तो ऐसे बाबा कहते आप बच्चों का सेवा का भाव माना ही, आप बच्चों को भी सभी की विशेषताओं को देखने का अभ्यास करना है। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। बाबा कहते किसी की कोई कमजोरी दिखाई दे तो उससे तुम्हें लड़ना नहीं है, लेकिन तुमको उसको समाना है। इसके लिए एक बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने बताई हुई है कि दूसरे की कमजोरी को भी अपनी कमजोरी समझो तो आप उसको समा सकोगे। जैसे खुद की कमजोरी को किस प्रकार से हम किसी जगह पर वर्णन करना पसंद नहीं करेंगे, कोई वर्णन करता है तो सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे जो भी सेवा के अंदर सहयोगी बनते, साथी बनते, संपर्क में आते हैं, तो सभी की कमजोरियों को समाने का यह अभ्यास करना होगा। स्वयं सहन करके दूसरों को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। उनकी कमजोरी को बाबा कह रहे आपको सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर उनको शक्ति भी देना है ताकि उनकी कमजोरी वो मिट सके। तो ऐसा बाबा कहते भाव अपने मन में हो, तो वो है आपका सहन शक्ति का स्वरूप। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है, सहन करना माना मरना नहीं है, क्योंकि बार बार यही कहते ना मैं ही कितना सहन करूं, मैंने बहुत सहन किया हुआ है, अभी नहीं हो सकता है। अभी बाबा कहते कि बच्ची सहन करने का अर्थ भी क्या है कि उनकी कमजोरी को सहन करना,
माना कुछ समय के लिए उस कमजोरी से वो जो एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट को देख सके, सामना सहन कर सके। बाकी बाबा कहते उस समय आपको सामना तो नहीं करना है, लेकिन उनकी जो एक्ट है, उनकी जो कमजोरी से उनके द्वारा जो होने वाले कर्म है, उसको परिवर्तन करने के लिए उनमें शक्ति भरो, ताकि वो कर्म दोबारा न वो करे। इसके लिए बाबा कहते हैं आपको शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के उन आत्माओं को शक्तियों का सहयोग देना है। तो कई सोचते कि हम तो सहन करते करते मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। सहन करना, बाबा कितना अच्छा अर्थ बता रहे कि सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कि सहन कुछ समय के लिए करना तो होगा, लेकिन उसके बाद जो आत्माओं को आप दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो, स्नेह दे रहे हो, उससे बाबा कहते आप उनके दिलों में स्थान बना लेते हो। आप उनके दिलों में स्नेह से जीते हो, कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा, वो भी जरूर बदल जाएगा। बाबा कह रही आपकी सहन शक्ति से वो भी आत्मा बदल जाएंगी। ऐसे भक्ति में भी तो कई बातें सुनाई जाती हैं कि धर्मात्माओं के पास भी कई पेपर आए और उन्होंने उन पेपरों को ऐसे प्यार से पार किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन उनकी वो स्थिति को देखते हुए उनके वो शिष्य बन जाते थे, उनके धर्मों में कन्वर्ट हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे धर्मात्मा बने हो, महात्मा बने हो, तो सहन करने की शक्ति तो जरूर चाहिए। तो ये कोई हम ही सहन करने का पार्ट प्ले कर रहे ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसी विशेष आत्माओं ने विशेष सहन किया है, तब इस धरती पर उन्होंने सभी के दिलों में स्थान बना लिया। बाद में जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहे, उनको मानते रहे, उनका सम्मान करते रहे दिलों से। तो बाबा कहते बच्चे आप बच्चों को भी संगम पर धर्मात्मा महान आत्मा सबका पार्ट प्ले करना है। आप भी एक श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करने जा रहे हो, अधर्म का विनाश करने जा रहे हो, तो जरूर है कि ऐसी बातें तो कई प्रकार से आएंगी जिसमें आपको सहनशीलता की आवश्यकता है। जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप ने भी कितनी गालियां खाई, कोई गाली खाने जैसा कोई कर्म तो नहीं किया था ना, लेकिन अज्ञानतावश आत्माएं इतना उस समय पर अपना स्थितियों को बिगाड़ करके कार्य कर रही थी, स्थिति उनकी बिगड़ रही थी, वही अपशब्द बोल रहे थे, लेकिन बाबा तो एक रस स्थिति में था। तो जैसे उस समय पर बाबा ने वो सहन किया और उस सहन करने का फल भी देखा। हम सब बच्चे देख रहे हैं कि आज सब बाबा को कितना प्यार करते हैं। उस ब्रह्मा बाप के कदमों पर कदम रख करके सारा ब्राह्मण संसार चल रहा है और ब्राह्मण संसार को देख करके सारा विश्व चल रहा है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ये सहन शक्ति एक बहुत अच्छी शक्ति है जो आप सभी के दिलों में जी सकते हो। तो इसलिए कैसे सहन करना है, क्या पार्ट प्ले करना है, उस घड़ी बाबा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। तो सिर्फ वो भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। बाबा कहते ये भावना ही नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी सहन करे। जैसे आजकल सास और बहू में देखा जाता है ना, अगर बहू आती तो सास ये कहेंगे कि मैंने इतना सहन किया ना, तो इसको भी इतना सहन करना चाहिए। तो वो उसको भी कष्ट देने की कोशिश करेगी कि इसको भी इतना तो करना चाहिए, मैंने इतना सहन किया इसको भी होना चाहिए। हम भी तो ऐसे ही करते थे, हम भी तो ऐसा कर चलते थे। तो बाबा कहते ये भावना कभी भी मन में नहीं रखो कि हमने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। बाबा कहते बच्चे अपनी स्थिति को ऐसा बनावे कि हमने जो सहन किया या हमने जो अनुभव किया वो अनुभव इनके जीवन में ना आए, इनको उससे संभाले, इनको उससे बचाएं
और इनको उस जीवन से, अपने अनुभवी जीवन से उनको सहयोग दे। न कि ये भावना रखे कि ये भी कुछ सहन करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा का भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे। सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना है। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना, समझा? इसी को ही कहा इसी को ही कहा जाता है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने आज हमें 18 अध्याय का समाप्ति का भी अभ्यास दे दिया है कि नष्ट महास्मृति स्वरूप बन जाओ। तो किसी में भी मोह ना हो, अपनी विशेषताओं में, अपनी सेवाओं में, इसमें भी मोह ना हो। जो भी हुआ है ड्रामा में, उसका फल हमें हमारी प्रारब्ध के रूप में मिलने वाला है, इसलिए उसमें मोह रखने की जरूरत ही नहीं है। कोई सेवा की, कोई सेवा स्थान निर्माण किया, कोई कार्य किया और उसमें अगर हमारा मोह चला गया, तो बाबा कहते बच्चे अगर आपने कह दिया उसमें कि ये मेरा सेंटर है, तो भी नष्ट मोह नहीं कहलाएगा। इसलिए बाबा कह रहे आपने किया, बाबा के बेहद कार्य में सफल हुआ। आपको बेहद की प्राप्ति स्वरूप आत्मा बनना है, न कि हद के नाम मान शान वाला। तो कई प्रकार की सूक्ष्म चेकिंग बाबा ने आज हम बच्चों से करवाई है, तो वो हमें चेक करना है। उसके लिए बाबा ने कहा एकांतवासी बन जाओ और एकांतवासी बन करके अपनी स्थिति को चेक करो, क्योंकि आज चेक करेंगे तो आगे होने वाली जो हमारे अंदर की त्रुटियां हैं, जो हमें पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनने वाली बातें हैं, जिसको हम अपने मन में, संस्कारों में, अपनी इच्छाओं में लेकर के चल रहे हैं, उसका परिवर्तन होना जरूरी है। नहीं तो फिर हमारा जो पुण्य का खाता बनना चाहिए वो नहीं बन सकेगा। तो इसलिए सूक्ष्म बोझ भी बाबा कहते आपकी सेवाओं के द्वारा आप अपने ऊपर न चढ़ाओ, इसका ध्यान रखना है कि सेवा भी की और अवस्था बिगाड़ी और वातावरण खराब किया, इसका सूक्ष्म बोझ की सजा जो है वो बाबा ने कहा आपकी उड़ती कला नहीं हो सकती है। आप उड़ने का अनुभव नहीं कर सकेंगे, कितना भी योग लगाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि इन बातों से मैं ऊपर चला जाऊं, इस वातावरण से मैं अपने आप को ऊपर ले जाऊं, इस परिस्थिति में से मैं अपने आप को पार कर लूं, लेकिन उड़ नहीं सकेंगे। तो उन्हीं के सामने बैठना पड़ेगा। उड़ जाएंगे तो वो सब बातें नीचे रह जाएंगी और हम अपने आप की मौजों की स्थिति में रहेंगे। लेकिन ये उड़ती कला की स्थिति हमारी नहीं होने का कारण वो भी बाबा ने बता दिया है कि ये संगम पर ही हमने ऐसा कुछ बोझ अपने ऊपर चढ़ा दिया है, जिस बोझ का हमें ये नुकसान के रूप में हमारी स्थिति पर उसका असर पड़ा है। तो इन सब बातों पर हमें चेकिंग भी करनी है और आज ही हमें अपने आप को चेंज भी करना है और सच्चा तपस्वी बनना है। तपस्या का स्वरूप बाबा ने भी बहुत सुंदर बताया कि हमारी स्थिति के द्वारा शांति और शक्ति की किरणें इस विश्व के अंदर फैलती रहे, वह है हमारी तपस्या।
तो चाहे तपस्या हम बैठ के करें या चलते फिरते भी तपस्वी रूप में रहें, लेकिन मेरे द्वारा विश्व में शांति फैल रही है, मेरे द्वारा विश्व में कोई शक्ति के प्रकंपन फैल रहे हैं, इसको हमें चेक करना है, तो हमारी तपस्या चल रही है। बाकी हम बैठ के भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग अगर वो सेवा का कार्य नहीं कर रहा है, शांति और शक्ति को फैलाने का कार्य नहीं कर रहा है, तो वो तपस्या तपस्या नहीं है। तो ये सब बातों पर हमें अपने आप में गौर करना है, देखना है। फिर बाबा की बच्चों से मुलाकात हुई है। पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अचल अड़ोल आत्मा अनुभव करते हो, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती है। क्यों? ड्रामा के हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं हैं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं, तो कभी वायुमंडल से घबराती नहीं है। निर्भय हो, शक्तियां निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी है। ये शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है, तो जो दिखाया है वो तो होना ही है। भारत का पार्टी सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते, औरों को भी शक्ति दो, यही काम है आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते हैं, आप उन आत्माओं में शक्ति भरते हो। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। क्या वर्तमान समय पार्ट प्ले करना है? बाबा कहते ऐसी जब स्थिति आपके सामने है कि आत्माएं परिस्थितियों से घबरा रही है, तो उस समय पर आप बच्चों को उनमें शक्ति भरनी है। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए हैं, तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझ कर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वो अशांति देवे, आप शांति दो। वो आग लगाएं, आप पानी डालो, यही काम है ना। इसको कहते सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली है। तो एक शरीर छूट भी जाता है, तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेंगी, इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांतिदाता, मास्टर शक्तिदाता। ये स्मृति सदा रहती है ना, सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है। गवर्नमेंट में कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होंगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो, चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता हूँ, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वो महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांतिदाता शक्तिदाता बनना है।
सभी बहादुर होना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देता है। क्या होगा ये तो नहीं होगा, ये व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। ये भी साइड सीन आती है। ये भी एक बायप्लैट चल रहा है। बायप्लैट समझ कर देखो तो घबराओगे नहीं। अच्छा, फिर बाबा ने अमृत वेले के समय पर बच्चों से विदाई ली। उस समय के ये महावाक्य हैं कि ये संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गायबी है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग है। सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ हैं। इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा कहते रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, वो बाप दादा सभी को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और भी डायमंड बनाने की है। इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग है। बाबा पूरी रात बच्चों से मिलते हुए अमृत वेले बाबा ने ये वरदान देते हुए बच्चों से विदाई ली है। तो रोज अमृत वेले ये बात को हमें याद करना है कि बाबा हमें गुड मॉर्निंग तो कह रहा है, लेकिन गुड मॉर्निंग भी कौन सी है? बाबा कहते गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, कौन सी मॉर्निंग? जो मॉर्निंग आप कहें, जो मॉर्निंग आप सोचेंगे वो आपके लिए बाबा उस मॉर्निंग का रिटर्न देगा। वरदान है 5 तत्व और 500 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने के लिए मायाचित स्वराज अधिकारी भव। जैसे सत्युग में विश्व महाराजा वो विश्व महारानी के राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगमयुग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज अधिकारी बन टाइटल रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर के चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हैं उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बाबा की याद में जब बैठते हैं तो बाबा के गुण और शक्तियों का वर्णन करते हैं, तो बाबा कहते बच्चे उसके अनुभव में खो जाओ। अगर बाबा को प्यार के सागर के रूप में याद कर रहे हैं, बाबा का वो गुण याद कर रहे हैं, वो स्वरूप याद कर रहे हैं, तो उसी जैसे बाबा के प्यार में समा जाओ। इस संगम पर बाबा ने मुझे इतना ऊंचा और श्रेष्ठ बनाया है। अगर इसको याद करेंगे तो दिल में उसके लिए प्यार उमर्ज हो जाएगा। ऐसे बाबा कहते कोई शक्तियों का भी आप वर्णन करते हो तो वो शक्ति भी अपने जीवन में ऐसे अनुभव करो कि जैसे वो शक्ति मेरी थी और मेरे पास आ गई है, और वो शक्ति की स्थिति में रह करके अपना पार्ट प्ले करो तो कितने निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करेंगे। विघ्न उसके सामने टिकेगा नहीं। तो ऐसी शक्तियों का भी बाबा के लिए अनुभव करो। गुणों का, शक्तियों का, जो भी जीवन के अंदर हमारे पास वहाँ जरूरत लगती है और उसमें हम देख रहे हैं कि आज तो हमारे अंदर ये गुण नहीं था, अगर ये गुण होता तो बहुत अच्छा होता था। जैसे किसी को आज हमने ज्ञान तो दिया लेकिन कहेंगे अभिमान से दिया, तो उस समय तो नम्रता का गुण चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। तो बाबा कहते बच्चे जैसे इस गुण को स्मृति में लाओ और स्मृति में ला करके अपने आप को नम्र बनाने के लिए
अपने बुद्धि को अच्छी खुराक दो ज्ञान की, कि मैं किस बात का अहंकार करने के लायक हूँ। बाबा का ज्ञान है और बाबा के ही बच्चों को हम दे रहे हैं और बाबा के बच्चों का ये तो अधिकार है। हमें तो बाबा ने सिर्फ निमित्त बनाया या बड़े भाई बड़ी बहन के रूप में निमित्त बनाया, तो हमें छोटों को तो उनका हक देना है। तो ये प्यार से हमें कार्य करना है। इसमें अहंकार किससे आया? तो अपने अहंकार के बीज को खत्म करने के लिए अपना पुरुषार्थ करना और अपने अंदर वो नम्रता का गुण धारण करना। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे अपने अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियों का अनुभव करो, तो अनुभव आपके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति। तो आज दशहरा सब मना रहे हैं। हाँ, तो आज हम बाप दादा को दशहरे के निमित्त हम सभी की याद प्यार के साथ बाबा के साथ दशहरा मनाएंगे। ये दशहरा मना विजय उत्सव है कि हम बाबा के बने। बाबा ने जो में ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर किया, उससे ही हम अपने जीवन के अंदर विजयी बन रहे हैं। तो ये विजय का महोत्सव है, विजय का दिन है कि मैंने अपने जीवन के अंदर इतनी विजय पाई है। उस विजय की खुशी की सेरेमनी मनानी है कि बाबा के बने। तो जैसे अपने अंदर पांचों विकारों का जो विकराल स्वरूप था, उसके ऊपर आत्मा ने विजय प्राप्त की है। तो उस विजय की खुशी है कि पहले तो हम ऐसे थे और अभी तो बाबा के बने तो हम ऐसे बन गए। तो जो परिवर्तन हमारा हुआ, उस परिवर्तन के लिए जो बाबा ने ज्ञान दिया, समझ दिया, उस परिवर्तन के लिए आवश्यक शक्तियां मिली, उसके लिए गुणों की पहचान मिली और उसकी धारणा करने का भी हमें बाबा ने पुरुषार्थ करवाया। तो इन सभी के आधार से टोटल हमारी रिजल्ट जो निकलती है सफलता के, विजय के, तो उसका यादगार ये दशहरा है। रावण के 10 सिरों पर हमने विजय प्राप्त की। हमारे बुद्धि के अंदर इस रावण का कोई भी अभी प्रभाव न रहे। तो रावण के 10 सिर दिखाए हैं। तो सिर तो माना ये बुद्धि का ही है कि रावण का ये जो विकृति का स्वरूप है, इसने हमारे बुद्धि पर वार कर लिया था, बुद्धि पर इसका प्रभाव था। और ये बुद्धि जो 10 बातों का जो विकृति का स्वरूप बन गई थी, अब उस बुद्धि को हमने बाबा के आगे सरेंडर किया और बाबा से जो मिला, बाबा से जो प्यार मिला, जिस प्यार के आधार से हमने अपने आप की बुद्धि को बाबा के हवाले कर दिया और बाबा फिर हमारी बुद्धि की सफाई कर रहे हैं। रोज हमें ज्ञान मुरली सुना करके हमारी बुद्धि का कचरा सारा निकाल रहा है, योग से उसको भस्मीभूत कर रहा है। तो जैसे ये बाबा की रोज की रूहानी पालना आत्मा को सफलता का सितारा बना रही है, तो आज भी बाबा ने ये टाइटल शो में दिया है। तो आज का दशहरे का दिन और सफलता के सितारे का टाइटल, ये दोनों भी हमें एक ही संकेत करते हैं कि मैंने अपने जीवन के अंदर इतना परिवर्तन करके अपने आप को सफल किया है, विजयी बने हुए हैं। हम भले दुनिया में दशहरा एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, लेकिन विजय जब जब भी हमारे जीवन में हुई है, तब हमारे लिए दशहरा हुआ है। तब उतनी खुशियां हमने अपने जीवन में अनुभव की है कि बाबा मिला तो ये रावण का ये स्वरूप मेरे अंदर से खत्म हो गया, मैं आत्मा इसमें विजयी बन गई है। तो ऐसे विजय की खुशियां, विजय के नगाड़े बाबा के दिल में बजते रहे। संगम पर रोज हमारे लिए खुशियों के दिन है और ऐसे खुशियों से संपन्न भरपूर जीवन जो आज बाबा ने कहा आपका प्राप्ति स्वरूप जीवन, इस संसार के अप्राप्त आत्माओं को आपका वो सितारे का स्वरूप, चमकता हुआ ज्योति का स्वरूप, आपका वो फरिश्ते का स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। तो ऐसा स्वरूप हमको अपने अंदर इमर्ज करना है कि मैं वो फरिश्ता हूँ जो इस संसार को जो चाहिए वो दे सकता हूँ। तो ऐसा स्वरूप बाबा कहते अपनी स्थिति में अनुभव करना है। तो ये सफलता, ये विजय मेरी आगे भी सदा बनी रहे, इसके लिए मुझे निरंतर अपना जो पुरुषार्थ है, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार हमें
रोज करना है उसको करते रहें तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि फाइनल पेपर आने तक हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। जब इम्तिहान आ जाएगा तो पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, तो इसलिए अभी जब तक पढ़ाई का समय हमको मिला हुआ है तब तक हमें अपने आप को तैयार करते रहना है। तो जहाँ बाबा ने बहुत अच्छी आज युक्तियां बताई हुई है, तो इन युक्तियों का प्रयोग करके भी हम अपने आप को चेक करें, देखें, परिवर्तन करें कि बस अब और कौन सी बातों में विजय की बाकी बातें हैं, अभी भी कौन सी बातों से हम हार खा रहे हैं। बाबा ने कहा संकल्प में भी अगर कोई चीज में आप हारते हो तो ये हार भी बाबा को पसंद नहीं है। बाबा कहते किसके बच्चे हो, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे और हार खाते हो। लेकिन सफलता का हार पहनने वाले, विजय की माला पहनने वाले बच्चे बने, न कि हार खाने वाले। हार खाई मना दिल शिकस्त हो गए, उदास मायूस हो गए। लेकिन बाबा को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। बाबा को चाहिए विजय माला वाले बच्चे। बाबा को चाहिए सदा सभी खुशियों से भरपूर और सभी को खुशियां बांटने वाले बच्चे। तो ऐसी सफलता के हम बच्चों को, सितारों को बाबा आज बहुत अपना प्यार भी दे रहे हैं। नमस्ते भी किया बाबा ने, गुड मॉर्निंग भी किया। तो इन सभी को अनुभव करते हुए अपने आप को अपना अहो सौभाग्य समझते हुए अब ये भाग्य हमें औरों को बांटना है। सभी को ये भाग्य की स्मृति दिलानी है। तो जैसे आज सोना बांटेंगे ना, तो साथ में हर एक को उसके भाग्य की स्मृति दिलाओ कि आपके भाग्य में तो भगवान से मिलना भी लिखा हुआ है। जैसे कोई ज्योतिष किसी को बता दे तो कितने खुश हो जाते हैं, वैसे ब्राह्मण आत्मा के बोलों को भी दुनिया वरदान मानती, शुभ संकल्प उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना का कार्य करते हैं। तो वो भी सोचते कि इनके बोल तो सचमुच सच होते हैं। तो बाबा कहते आप उनके लिए इतना अच्छा संदेश दो, इतना अच्छा उनको बाबा का ये मिलन का मैसेज दो कि भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं और आप भगवान से मिलने के लिए फुर्सत नहीं निकाल रहे हो। तो वो कब तक इंतजार करेगा। तो सिर्फ सोना ही नहीं देना है, लेकिन बाबा के गोल्डन वर्षन जो है, सोने तुल्य जो बाबा के महावाक्य है, उन महावाक्यों को भी उन आत्माओं तक पहुंचाना है। तो ये सच्चा सोना देना। बाकी वो पत्ता तो आज 2 दिन रखेंगे, तीसरे दिन कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बाबा के ये गोल्डन वर्षन जो है वो हमारे लिए गोल्डन पत्ते के रूप में है, जिसको आज हमें सभी को बांटना है। तो ये तो आज मौका मिलता है ना सभी को देने का। तो बाबा कहते बच्चे उसका भी सेवा के रूप में आप उसका फायदा ले लो, उन आत्माओं का कल्याण करने के लिए आप इसको यूज करो। तो सभी ये भी सेवा सारा दिन करेंगे, एक दूसरे को शुभ भावना और शुभ कामना से जो सेवा की भावना बाबा ने आज बच्चों को समझाई, उसी स्वरूप में त्याग तपस्या का स्वरूप कंबाइंड साथ में रखते हुए अब हम बच्चों को ये सेवा करनी है। चाहे घर बैठे भी कर रहे हैं, लेकिन अपने संकल्पों से सारे विश्व की भी सेवा कर सकते हैं। तो ये सेवा के अंदर बाबा ने इस समय पर ये भी एक नया नजारा है, नया अनुभव है कि बच्चों को बाबा ने जैसे घर में नहीं गुफाओं में बिठा दिया है और उन गुफाओं में बैठ करके तपस्या का स्वरूप बन करके अब हमें अपने मनसा के द्वारा सेवाएं करनी है कि जब गुफा से बाहर निकलने का समय आएगा तो सब आत्माओं को चमकते हुए सितारे दिखाई दे, फरिश्तों का स्वरूप दिखाई दे। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए जैसे हमें समय मिला हुआ है, तो उस समय को हमें सफल करना है। तो अभी हम बाबा को दशहरे के निमित्त खास भोग भी स्वीकार कराएंगे। आप सभी भी जहाँ बैठे हो वहां से बाबा को अपना याद प्यार भेजना, ताकि बाबा उस याद प्यार का रिटर्न हर एक को पर्सनल देगा। तो अभी हम चले बाबा के पास और याद में बैठे। ओम शांति।
विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया, आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। ओ स्वतंत्र अब जग सारा, ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।
वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी है लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। आज दशहरे के पर्व पर अमृत वेले ही बाबा को विशेष निमंत्रण दिया। तो जैसे ही वतन में पहुंचे, पूरा वतन बाबा का बहुत ही सुंदर लाइट से और फूलों से सजा हुआ है। कुछ समय के बाद बाबा और मम्मा दोनों भी जैसे कहीं से आ रहे हैं ऐसे नजर आ रहे थे। और बाबा और मम्मा दोनों के पूरे ही आसपास बहुत ही सुंदर लाइट चमक रही थी। बाबा और मम्मा दोनों के मस्तक पर बहुत ही सुंदर बिंदी चमक रही थी और उससे पूरे वतन में रोशनी फैली हुई थी। जैसे अलग अलग रंगों के प्रकाश से पूरा वतन दिखाई दे रहा था। तो बहुत पावरफुल वो रोशनी, वो लाइट बाबा और मम्मा से मिल रही थी और बहुत ही जैसे आंतरिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। और बाबा और मम्मा जैसे दोनों बाहें फैला करके वतन में जो भी आ रहे हैं उन्हें आओ बच्चे कह के अपनी बाहों में समा रहे थे। तो फिर बाबा की दृष्टि लेते हुए बाबा से कहा, बाबा प्रभु मिलन भवन से
दोनों दीदियों ने, बहनों ने और सभी भाई बहनों ने आपको बहुत बहुत दिल से याद प्यार भी दी है और दशहरे के निमित्त आपको बहुत सारी बधाइयां भी दी हैं। बाबा मुस्कुराए, मम्मा की तरफ देखा और बाबा ने कहा कि बाबा भी बच्चों को बहुत याद करता रहता है और बाबा और मम्मा दोनों सभी बच्चों को आज विशेष इस दशहरे पर बहुत दिल से बधाई भी दे रहे हैं और विजयी भव का वरदान बार बार दे रहे हैं। तो जिस भी बच्चों के कानों तक वतन से यह आवाज गूंज रही है कि आज बाबा से, मम्मा से विजयी भव का वरदान मिल रहा है, तो वो बच्चे जरूर विजयी हैं। और ये तो एक पर्व है जो मनाया जाता है, लेकिन आज के समय को जब बाबा देख रहे हैं, मम्मा देख रही हैं, तो पहले की तरह नहीं मना रहे हैं, क्योंकि जो खुशी, जिस शक्ति की अनुभूति सारी दुनिया इस पर्व के दिन ले रही थी, आज उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो सक्षम नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर हैं। लेकिन फिर भी बाबा और मम्मा सदा साथ हैं और सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं और मम्मा का वो नव दुर्गा का स्वरूप मेरे साथ है। अपने मन को इस तरह से तैयार रखें, तो केवल आज के दिन नहीं, परंतु आगे भी रावण के और भी नए नए विकराल रूप बच्चों के सामने आएंगे। इसीलिए अपने आप को इस तरह से तैयार रखना है। तो ये बाबा और मम्मा आज सब जगह चक्कर लगा रहे हैं। कहीं पर बाबा को बहुत खुशियों भरा निमंत्रण मिल रहा है, तो कहीं पर बाबा को कह रहे, बाबा बस करो, ले चलो, ले चलो, ले चलो। ये आवाज बाबा को आ रही है। और कहीं पर कहीं कह रहे हैं कि बाबा शायद हमारे पुरुषार्थ में कुछ और तीव्रता हमें लानी है, बाबा मदद करो, मदद करो। कहीं पर आवाज आ रही है, रहम करो, रहम करो। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से बाबा बच्चों को देख रहे हैं और ये देखते हुए बाबा भी समझ रहा है, मम्मा भी समझ रही हैं कि जिन्हें अभी भी ये महसूसता हो रही है कि कहीं तो मदद चाहिए, कहीं रहम चाहिए और कहीं ऐसे लग रहा है कि अभी बस हो गया, तो बाबा यही कहना चाहता है, क्यों हिम्मत हार रहे हो? अभी और भी बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े पेपर को पास करना है। तो इसीलिए अमृत वेला बहुत ही पावरफुल कर दो, अब उसमें ढीलापन नहीं लाओ। तो जो अमृत वेले बाबा से पावर भर रहा है, सारा दिन वो चल रहा है और चलते चलते चलते
इसी पावर से संपूर्ण बन जाए और उड़ जाए। तो बाबा का ये एक आज का दिव्य संदेश है। फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा दीदी जी ने खास कहा है कि आज हमारी आदरणीय कुसुमा दीदी जी का अलौकिक जन्म दिवस है। तो बाबा ने कहा अच्छा, आज बहुत सारे बच्चों का जन्मदिन बाबा सवेरे से मना रहे हैं। तो कैसे मना रहे हैं? तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। तो बाबा ने दिखाया एक छोटा सा रावण है और उस रावण को बहुत आसपास उसके लाइट है, इतनी लाइट है कि रावण जैसे एक चाबी है, उस चाबी को घुमाते हैं तो वो हंस रहा है, और वो हंस रहा है तो लाइट आ रही है, और वो लाइट भी उसके हंसने के साथ साथ हंस रही है। और बाबा कह रहा है कि देखो बाबा के पास ये छोटा सा बाण है, तो बिल्कुल छोटा सा, और उस बाण में भी चाबी लगाई है। तो बाबा ने कहा देखो जिसका जन्मदिन है उससे बाबा क्या करवाता है। जैसे कुसुमा दीदी के हाथ में वो बाण दे दिया और कहा चाबी घुमाओ, तो जैसे चाबी घुमाई तो वो बाण उड़ा, और उड़ते ही रावण के बिल्कुल मस्तक पर गया। तो उसकी हंसी भी रुक गई और वो लाइट भी चली गई और वो रावण गिर गया। तो ऐसे ये दृश्य बाबा ने दिखाया। फिर बाबा ने कहा कि देखो ये तो एक दृश्य था, लेकिन इसका रहस्य क्या है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के हाथ में चाबी है, कि रावण जब भी आपके सामने आए, जब भी हर एक बच्चे को ऐसे लगे कि आज मेरे अंदर अहंकार आ गया, आज मेरे अंदर लोभ आ गया, आज मुझे खाने पीने की चीजों में आसक्ति आ गई, आज मेरे अंदर मोह आ गया, आज मेरे अंदर इस प्रकार से मन विचलित हो गया, तो बाबा को दिल से पुकारे कि बाबा मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन आ गया, आ गया। तो बाबा ये चला जाए, ये चला जाए, आ गया की जगह बोलो चला जाए। तो ये है चाबी। ये चाबी जैसे ही घूमेगी तो रावण मर जाएगा। तो ऐसे बाबा ने ये दृश्य का रहस्य बताया। फिर बाबा को कहा कि बाबा आज आपके पास बहुत सुंदर बहनों ने यह पत्ते सजाए हैं, जिसको वरदान के रूप में तैयार किया है। इसमें वरदान भी लिखे हैं। बाबा ये वरदान आप हम बच्चों को दीजिए। तो बाबा भी मुस्कुराए। तो बाबा ने कहा यही तो वैरायटी हर एक बच्चों की विशेषता है। कहीं पर इस प्रकार से सजाते हैं, तो कहीं पर कई बच्चे कार्ड तैयार करते हैं, तो कहीं पर कई बच्चे खिलौने की तरह तैयार करते हैं। तो अलग अलग वैरायटी प्रकार से आज बाबा को बच्चे इस प्रकार की चीजें बना के दे रहे हैं। तो बाबा भी बहुत खुश हो रहा है। और यही संगम युग का नजारा है कि बच्चे ही वरदान लिख लिख के बाबा के सामने रख रहे हैं, और बाबा उस वरदानों को बच्चों को बांट रहे हैं। तो अच्छा है, बाबा ने कहा। तो ऐसे कहते बाबा ने कहा एक्सचेंज ऑफर। तो एक्सचेंज ऑफर बाबा ने क्या किया कि जो वतन में लेकर के गए थे कार्ड, वो बाबा ने रख लिया, और बाबा ने कहा कि बाबा की तरफ से बाबा वरदान दे रहा है, जो और तरफ से आया हुआ है। तो बहुत सुंदर बाबा ने दिखाया कि फूल के आकार का, फूल के आकार का वो बहुत सुंदर एक कार्ड था, चमकीला था, जिस पर बाबा ने वरदान दिखाए। अलग अलग वरदान थे, और बाबा ने कहा ये सब बच्चों को बांटेंगे। तो बाबा ने कहा कि सबको बाबा वतन में बुलाएगा। ऐसे कहते बाबा ने
जैसे वतन में सबको इमर्ज किया, दीदियाँ, सब बहनें, सभी भाई बहनें वतन में इमर्ज हुए। और बाबा ने क्या किया, जैसे उस कार्ड को हाथ में लिया और आशीर्वाद की तरह बाबा ने अपना हाथ रखा और सब बच्चों को कहा, बच्चे ये वरदान आपके। तो जैसे एक एक की तरफ वो वरदान जा रहा था। जिसको जो संकल्प आया, जिसे जो चाहिए था बाबा से, वो उन तरफ पहुंच गया। और जैसे सब अंदर में तृप्त होते हुए नजर आए, संतुष्ट भरपूर होते हुए नजर आ रहे थे। फिर बाबा को कहा, बाबा आज आपके लिए भोग लेकर के आए हैं। तो बाबा ने भोग भी बहुत प्यार से स्वीकार किया। मम्मा को भी बाबा ने भोग स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने कहा कि देखो, आज बाबा के साथ साथ मम्मा को अष्टभुजाधारी नव दुर्गा के रूप में जरूर जरूर याद करना। रोज तो याद करते ही हैं, लेकिन आज स्वयं को मुस्कुराता हुआ रखना और सभी को कहना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना। तो फिर धीरे 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 फिर बाबा ने सभी को सूक्ष्म कर दिया और वतन से आ गए। ओम शांति।